मैं पता है तुम लोग को हमेशा इंस्टा पे ये क्यों बोलता हूँ कि 10 लोग आते हैं और तुम्हें ज्ञान देके जाते हैं। ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है जहाँ लोग मुझे बेफालतू का ज्ञान देके जाते हैं। हाल फिलहाल की बात है, कुछ दिनों पहले तो मैं स्कूल पे था। स्कूल में मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं लूंगा लेकिन है। उससे मैं बस ही बात कर रहा था कि जिम जाने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, ये होता है वो होता है। तो मैं ऐसी बातचीत कर रहा था, लेकिन वहीं पे मैं अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा हूँ और कोई रैंडम से एक आदमी आता है, बोलता है कि टेस्टोस्टेरोन तो मेरे लिए मुझे पसंद नहीं है। और जब मैंने उससे पूछा क्यों, उसने बोला कि बहुत सारे हेयर आते हैं, वो आते हैं, और ऐसे ही ज्ञान फैलने लग गया। फिर उसने बाद इसको एक और कहा कि मैं उसको अरे इग्नोर कर, ये बकवास बातें हैं। फिर मैंने उसको एकदम प्रोटीन वोटीन सब ज्ञान दे रहा था मेरे अपने दोस्त को। मेरा एक दोस्त आता है फिर से, वो फिर से कहता है कि जिम जाने से बाल झड़ेगा, ये होगा वो होगा, मसल्स हमें नहीं चाहिए होता, हमें स्किनी बनना चाहिए, और ऐसे ज्ञान दे रहा था। और वो बंदा गांजा फूकता है, गांजा लिटरली गांजा से। और वो करने से उसके लिए अच्छा है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि जिम जाओ, प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ, ये खाओ वो खाओ, तो बहुत सारे बहाने देने लगता है। मैं अपने दोस्त को बताया था प्लांट प्रोटीन ले, ये ले वो ले। वो पता क्या भड़का रहा है उसको, बोल रहा है कि नहीं, प्लांट प्रोटीन मत ले, बहुत महंगा आता है, 2-3 हज़ार का होता है, ये होता है वो होता है, ऐसे ज्ञान दे रहा था। उसके बाद ये तो हो गया, चलो एक नॉर्मल सी घटना हो गई, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद फिर से मैं एक और दोस्त के पास जाता हूँ। फिर से ये मेरे साथ फिर से हुआ कि एक आदमी आता है, मैं उससे बात कर रहा था कि मैं बास्केटबॉल खेलने जा रहा था बेसिकली। तो मैं उससे ऐसी बात कर रहा था कि मैं जिम जाने लगा हूँ, ये वो ऐसी बातचीत कर रहा। उसने मुझे पता है क्या बोला, लिटरली लिटरली उसने मुझे ये बोला कि घर पे तू रह, घर पे थोड़ा एक्सरसाइज कर, मम्मी माँ बाप के साथ बर्तन बर्तन मांज, उससे तेरा बॉडी भी बन जाएगा, वो भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। मैंने बस उसका हंस के एक रिप्लाई दिया और फिर रहने दिया भाई। उन लोग से मैंने बात करना ही छोड़ दिया क्योंकि कितने ही नॉनसेंस की बात है। बोल रहा है कि जिम मत जा, इंस्टेड तू घर पे अपने माँ बाप के साथ बर्तन बर्तन कपड़े वपड़े धो, तेरे एब्स आ जाएंगे, तेरे पूरे शरीर में वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। और पता है क्या है ये इसका मतलब ये बोल रहा है कि हमारा बॉडी पार्ट डिक्रीज हो, एब सेक्सी दिखे, कभी नहीं होगा भाई। तुमने अपने माँ बाप को कभी सिक्स पैक्स बनाते हुए देखा है? नहीं देखा है ना, घर के, वो भी घर के काम करते हुए नहीं देखा ना। तो यही बात है, तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्या नॉनसेंस ही बात कर रहा है, इतना नॉनसेंस जो एक युवक बात कर रहा है, मेरे एज का बंदा, वो अपने जो बाकी बंदों के साथ है वो क्या क्या बात करेगा। अगर हमारा यही माइंडसेट रहेगा कि जिम मत जा, केला खा, बॉडी बना, बर्तन मांज, बॉडी बनेगी, वो अपने बच्चों को क्या ज्ञान देगा। और हाल फिलहाल में मैंने एक रील देखा, और ये क्या है, बच्चों को ज्ञान देगा भाई? तू मर्द है क्या है? अगर तू अगर तू ये ज्ञान दे रहा है सबको, तो तू क्या है भाई, तू क्या है? तो 2026 में जहां लोग प्रोटीन इंटेक का बात कर रहे हैं, क्या का बात कर रहे हैं, तू लिटरली ये बोल रहा है कि मुझे कि प्रोटीन खाने से बाल झड़ जाएगा। ये देख भाई मेरे बाल दिख रहा है, मेरे तो नहीं झड़े, उल्टा मेरा और बड़ी बॉडी बन रहा है। तेरे जैसा स्किनी नहीं हूं मैं, मेरी ठीक ठाक सी बॉडी है, हाइट तेरी सी लंबी है। तो तू कैसे कह रहा है कि जिम जाने से हाइट रुकती है, बाल झड़ता है, वो होता है, ये होता है? मैं तेरे को एक धक्का दूंगा तो गिर के मर जाएगा, ऐसी शक्ति होती है। तुम लोग जो ये ज्ञान दे रहे हो बेफालतू फालतू का, ये तुम अपने पता नहीं किससे लर्न कर रहे हो भाई। तुम पागल हो क्या हो, आई डोंट नो भाई। बिकॉज ये तुम्हारा एक ही इशारा कर रहा था कि तुम्हारा रियली लो टेस्टोस्टेरोन है भाई। मर्द के नाम में तो दफ्पा हो और कुछ नहीं। उसके बाद मैंने एक और रील देखी भाई, मैंने रील स्क्रॉल कर रहा था, ठीक है। तो एक रैंडम से एक आंटी आती है, बोलती है कि, और आंटी भी है तो कभी कभार अंकल भी वगैरह आता है, एक युवक जो जो कोई अपना फेस नहीं दिखाया, कभी अपना बॉडी नहीं दिखाया, या फिर जो दिखाते हैं वो बूढ़े लोग ही होते हैं, मैंने जस्ट देखा है। तो मैंने रील देख रहा था, ठीक है। तो वो सिंपली ये बोलता है कि तुम अगर इस डेट में जन्म लियो, तुम बहुत खतरनाक हो, तुम अमीर हो, ये है वो है। एक डेट मेरे को डिसाइड करेगा कि मैं अमीर हूंगा या नहीं हूंगा? ये क्या बात है भाई, ये क्या बात है? अगर मेरा डेट, अगर मैं सोचूं 29 जनवरी, जनवरी 29 को जन्म ले रखा हूँ, और उसके अगले दिन मेरे जो डेट है उधर डाल के लिख दिया गया है कि
इस डेट में जन्म लेने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। एक ये डिसाइड करेगा कि लिटरली मैं अमीर बनूंगा या नहीं बनूंगा, कभी डिसाइड नहीं करेगा। तो ये क्या लो टेस्टोस्टेरोन वाली बातें हैं जो बोलते हैं कि इस डेट पे जन्म लेने वाले लोग बहुत अमीर होते हैं, इस डेट पे जन्म वाले लोग बहुत, एक ये चीज़ डिसाइड करेगा। और ये डी नाम वाले मेरे को बहुत सारे रील भेजते हैं, पता नहीं बेफालतू का, कि डी ने नाम वाले बहुत अमीर होते हैं, ये होते हैं। मेरा डी जो लेटर है वो डिसाइड करेगा। मेरा सोचो ए से स्टार्ट होता, कुछ हो जाता? कुछ नहीं होता। जो था मैं वही हूँगा। ये क्या बात है भाई, ये क्या बात है? जो होना है नहीं होना है वो मैं करूँगा, मैं डिसाइड करूँगा। तुम लोग कौन हो भाई एक डी नाम वाले से इस डेट पे जन्म ले? बहुत गुस्सा आता है भाई मुझे ये सब देखते हुए। और ये जो चीज़ है ये मुझे लगा गायब हो रहा है 2026 में, कुछ अच्छा हो रहा है फिर से। ये क्या है भाई? मुझे लिटरली गुस्सा आता है भाई, बहुत ही गुस्सा आता है। और ये टेस्टोस्टेरोन इतना घटे जा रहा है कि लोग और डिक्रीज होना चाहते हैं। उनको एब्स चाहिए, क्या चाहिए, लेकिन उनको बॉडी नहीं चाहिए। उन्हें दारू पिलाओ, सिगरेट पिलाओ, क्या पिलाओ, कुछ भी पिलाओ, वो सब उनको चलेगा। लेकिन वैसे ही अगर मैं वहाँ जिम की बात कर दूँ, कुछ की बात कर दूँ, वो लोग मानने को ही नहीं है। और हाँ, अगर तुम्हारी भी ऐसी कोई है जो ऐसे तुम्हें भड़काता है कि लाइक प्रोटीन खाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम ऐसी चीज़ों पर मानो ही मत। अगर तुम इन चीज़ों पे ऐसे मानोगे उनका और ऐसा जोश बढ़ेगा और वो लोग और ऐसे इंकरेज भी करेंगे। तो इससे अच्छा यही है कि तुम लोग इन चीज़ों पे रियली ट्रस्ट मत करो। अगर हमारा देश आगे बढ़ना है तो खुद ही बढ़ेगा। ऐसे जो ये गवार लोग हैं जो बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, मरने दो उन लोगों को। डोंट केयर अबाउट देम बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट यू। बस यही समझ के हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ना। अगर तुम भी ऐसी चीज़ों पे बिलीव करते थे और अब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा करना बंद करो, मुझे स्पैम करना बंद करो। नहीं तो कसम से बता रहा हूं, तुम लोगों को पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मेरा पूरा इंस्टाग्राम में डाल दूंगा भाई। तो ऐसा रील भेजना बंद करो यार, दिमाग खराब होता है। और हाँ, अगर तुमने रियली इंटरेस्टेड हो अपने लुक्स को लेके, वो चेक आउट माई प्ले लिस्ट, और या फिर तुम मेरे इंस्टा में भी डीएम कर सकते हो। आई विल हेल्प यू गाइस टू इम्प्रूव योर लुक्स। तब तक के लिए बाय बाय, और पोज मत बनो।